हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड डिस्क्राइब इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। सो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? जैसा कि नाम क्लियर है, इसे आर्किमिडीज ने दिया था। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई बॉडी को, कोई भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो उसे एक अप थ्रस्ट यानी कि अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो कि इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इसे समझने के लिए एक छोटा सा यहाँ एग्जांपल लीजिए। आप सब ने कभी ना कभी ये घर में फील किया होगा कि एक पूरी पानी की बाल्टी इस तरह भरी हुई है, इसमें अब एक बिल्कुल खाली बोतल आपके घर में अवेलेबल होगी, पेप्सी की, टिप करने की कोशिश कीजिए। फर्स्टली यू विल एक्सपीरियंस कि थोड़ा सा अंदर जाने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो बोतल खाली है, ईजिली नहीं जाएगा। तो आपको दो चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी कि इस बोतल पे ऊपर की तरफ पानी की तरफ से फोर्स लग रहा है, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा है इसको अंदर डिप करने के लिए, और क्योंकि ये पानी से भरी हुई है। तो दूसरी चीज़ क्या एक्सपीरियंस होगी कि इसमें से पानी नीचे जाएगा, क्योंकि कितना पानी नीचे जाएगा वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। वो क्या है? वेट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाने से, वो किसके इक्वल है? जितना फोर्स पानी इस पे लगा रहा है। ओके, दो चीजें हैं। जैसी बोतल या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डालने की कोशिश करोगे, उस पर क्या क्या एक्सपीरियंस होता है? दो चीजें। फर्स्टली, ये बीकर, इसमें आप बोतल डाल रहे हैं, दिस इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड। तो पहली चीज इस पे आपको क्या फील होगी कि एक अप थ्रस्ट। ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग, जो कि अपवर्ड फोर्स है। दूसरी चीज, इसमें से जो है लिक्विड डिस्प्लेस हो जाए। ओके, तो लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड और साथ ही अब थ्रस्ट लग रहा है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत सिंपल है। अब यहाँ से देखिए, बियॉन्ड फोर्स और अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। यही हम कर रहे थे। फोर्स, अप बियॉन्ड फोर्स क्या है? अप थ्रस्ट। जो अपवर्ड फोर्स हमें फील होता है डेली लाइफ में, आपने भी कहीं ना कहीं ये फील किया होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एप्लीकेबल है ऑब्जेक्ट्स पे जो कि लिक्विड में और गैसेस में भी जाते हैं। आप लोगों ने गैस में तो शायद ही कभी फील किया, और लिक्विड में जनरली होता है, बट ये गैस के लिए भी उतना ही वैलिड है। अब अगर हम बियॉन्ड फोर्स देखें, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द डिस्प्लेस्ड एयर विच मेक्स अ बैलून राइज इन द एयर। अब हम बैलून को क्या करते हैं? फुलाते हैं। तो बैलून हवा में क्यों उड़ता है? क्योंकि उसकी जो एयर है वो उसको डिस्प्लेस कर रही है और उस पर अप थ्रस्ट लग रहा है। ओके, अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखो। इसको आप चाहे तो अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, आपको सिर्फ इसका क्रक्स आना चाहिए कि ये है क्या। एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने कहा, सबसे पहले एक खाली बीकर ले लो, बिल्कुल खाली ग्लास का बीकर। टेक अ क्लीन एंड ड्राई ग्लास बीकर, और इसका वेट करो। स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये बहुत एक्यूरेट वेट देता है। कहता है इसकी हेल्प से इस खाली बीकर का वेट करो। सो कहते हैं, माना कि इस खाली बीकर का जो वेट है दैट इज कैपिटल डब्ल्यू। फिर एक छोटा पीस लो स्टोन का, ये रहा स्टोन का पीस। आप क्लियरली देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एक खाली बीकर लिया, उसका वेट करो। सेकेंड स्टेप, एक पत्थर लो, स्टोन पीस, और फिर उसका वेट कर लो स्प्रिंग बैलेंस से। कर लिया। स्प्रिंग बैलेंस से आप ये देख लो, स्मॉल थ्रेड सस्पेंडिंग द स्प्रिंग ऑफ द, इसको छोड़ो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कह लो कि इट गिव्स द वेट W1। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, ग्लास बीकर जिसका वेट है W, और ये जो स्टोन है उसका वेट हो गया W1। उसके बाद कहता है, टेक अ मेटल और ग्लास जो कि स्लाइड कर, जिसमें एक साइड ट्यूब हो जिसे कहते हैं स्प्राउट। अब एक तीसरा बीकर लो इस तरह का। देखो, तीन चीज़ें हैं। पहले क्या लो, एक खाली बीकर लो, उसका वेट कर लो स्प्रिंग बैलेंस, इसका वेट है W। ठीक, फिर एक स्टोन पीस लो, उसका वेट कर लो, उसका वेट हो गया W1। अब एक इस तरह का बीकर लो जिसमें साइड में स्पाउट हो, स्पाउट होता है खुला हुआ मुंह, और उसको वहां तक भर लो। क्यों भर लो? मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि बीकर पूरा भर लो। अब हमने ऐसा बीकर लिया ताकि अगर हम इसमें ये पत्थर डालेंगे, देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम इसमें एक पत्थर डालें, ठीक है, पत्थर डालते ही ये पानी से भरेगा,
ऑब्वियसली कि अगर यहाँ तक भरा हुआ एक पत्थर डालते ही पानी ऊपर आएगा और वो पानी जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो सारा इस स्पाउट से बाहर चला जाएगा। इस नीचे ये पिक्चर दी हुई है, ठीक है। हमने पहले ग्लास बीकर का वेट करना है, सेकंड स्टेप में स्टोन पीस का वेट करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है कि एक बीकर लो जिसके साइड में स्पाउट है और उसको ऊपर तक पानी से भर दो। फिर फोर्थ स्टेप तुम्हारे सामने ही है, क्या है कि स्टोन पीस को सस्पेंड करो स्प्रिंग बैलेंस से और फिर उसको पानी के अंदर लेके जाओ। क्यों? आप लोगों ने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि अगर हमारी कोई चीज़ पानी के अंदर है, आप सब लोग डेली अगर जब भी नहाते हुए अगर बाल्टी और मग का यूज़ करते हैं तो वो मग अगर पानी के अंदर है, पानी से भरा हुआ है, बाल्टी के अंदर है, आपने हाथ अंदर डाला तो क्या फील करते हो? उसका वेट कम है। जैसे ही आपका हाथ बाहर आ जाएगा, वेट बढ़ जाता है। ओके, इसीलिए हमने क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस का यूज करना है। हमने सबसे पहले जो वेट किया था स्टोन का वेट किया था ना बेटा, बाहर कितना था W1। अब हमने वही स्टोन को पानी के अंदर ले गया, अब उसका वेट किया, अब उसका जो वेट आया पानी के अंदर वो आया W2। यही लिखा हुआ देखो, लोअर द स्टोन पीस सस्पेंडेड विद स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड द वाटर, स्टोन वाटर डिस्प्लेस करेगा, जो कि मैंने पहले ही बताया था, विच कम्स आउट ऑफ द कैन थ्रो द स्प्राउट से वो बाहर आ जाएगा, जो कि बीकर में आप कलेक्ट करोगे। जब भी जैसे ही पानी आना बाहर बंद हुआ, एक लिमिट के बाद जितना उसने वाटर लेना था ले लिया, उसके बाद क्या था, स्प्रिंग बैलेंस से वेट नोट करो। अब हम मानते हैं उसका वेट है W2, और जब हमने ये चीज़ नोट किया, आप डेली लाइफ में भी नोट करते हो कि पानी के अंदर जो वेट है दैट इज क्वाइट लेस, उसकी वैल्यू कम होती है जो बाहर वेट होता है उससे। फिर अब कहता कि देखो हमने सबसे पहले किसका, खाली ग्लास बीकर का वेट मेजर किया। अब उस ग्लास बीकर में क्या आ गया, पानी आ गया। अब इसका वेट देखो, अब हो गया इसका वेट W डैश, फाइनल मेजरमेंट इज W डैश। एज द स्टोन पीस का वेट एयर में कितना था, W1, पानी में आ गया W2, और W2 इज लेस देन W1, तो कहता है कि कितना उसका वेट कम हुआ, W1 माइनस W2। तो उस पे कितना अपवर्ड फोर्स लगाएगा, वेट के इक्वल। अब तुम कहोगे कि वेट तो जी किलोग्राम में होता है और फोर्स की तो अलग ही यूनिट होती है, हमने दोनों को बराबर कैसे कर दिया? तो जब हमने वेट की डेफिनेशन की थी, मैंने तुम्हें क्लियरली एक चीज बताई कि वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एनी एक्सेलरेशन। तो दोनों की यूनिट अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल सेम है, बट इन जनरल क्योंकि हम सभी अर्थ पे रह रहे हैं और सभी ऑब्जेक्ट ही अर्थ पे, तो हम इस चीज को निग्लेक्ट करके W को मास की इक्विवेलेंट ले लेते हैं। सो दिस इज अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी W1 माइनस W। अब बीकर में कितना पानी आया, पहले कितना था वेट और वाटर कलेक्टेड इन द बीकर, कितना, पहले खाली था W, पानी आने के बाद हो गया W डैश, तो W डैश इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन W डैश माइनस W। जब दोनों की वैल्यू देखी गई तो ये माना गया कि दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेरीफाई हो गया। यही थी उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। मैं फिर से एक बार जल्दी से तुम्हें रिकॉल करवा देती हूँ कि है क्या। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स करते हैं तो उसे एक अपवर्ड थ्रस्ट फील होता है जिसे कहते हैं बियॉन्ड फोर्स, और वो बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्पर्स। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या करना है, सबसे पहले खाली कांच का ग्लास पिक लो जिसका वेट कह लो W1, स्प्रिंग बैलेंस से नोट करेंगे, ठीक। एक स्टोन पीस लिया, ये किसका वेट कर रहा है, खाली ग्लास बीकर का, ठीक। उसके बाद स्टोन पीस का वेट कर लो, W आ गया, सॉरी आई थिंक उल्टा मैंने कह दिया है, खाली ग्लास बीकर है इसका वेट हो गया GW, स्टोन पीस का वेट हो गया हमारे पास W1, ठीक है। और फिर हमने स्टोन पीस को डाल दिया पानी में, पानी में डालते ही क्या हुआ, हमारे पास बीकर में जो एक्स्ट्रा पानी था वो स्पाउट से बाहर आ गया। जैसे ही पानी रुका हमने फिर से स्टोन पीस का वेट चेक किया, अब विद वाटर
कितना वेट आया W2, और डेली लाइफ में हम फील भी करते हैं, तो W1 इज ग्रेटर देन W2। ठीक। सेकंड चीज क्या आई हमारे पास कि हमने ये पानी देखना था बीकर में। अब हमारे पास स्टोन के वेट में डिफरेंस कितना आया, W1 माइनस W2, और ये किसके इक्वल है, अपवर्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स जो लग रहा है उस स्टोन पे। अब बीकर में पानी कितना आया, पहले खाली बीकर का वेट था W, पानी के साथ वेट हो गया उसका W डैश, कितना पानी आया होगा, W डैश माइनस W, और जब दोनों की वैल्यू देखी गई दे बोथ आर सेम। यही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। इसे चाहो तो तुम अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है तुम्हें बुक की वर्डिंग ही फॉलो करनी है। ओके, गॉट इट। अगर फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो दैट्स इट फॉर टुडे।